हाँ जी। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम फिजिक्स में ही अगर एग्जांपल लें, तो ये है मेरे पास एक दीवार, ठीक है, और उस दीवार के सामने एक बच्चा खड़ा है जो कि कॉन्टिन्यूसली क्या है, इसके ऊपर बॉल फेंक रहा है, बॉल फेंक के कैच कर रहा है। तो जो बॉल है यहां से लेके ऐसे इस तरह जा रही है, कर्व बनाते हुए, ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी जा रही है, कभी कभी ऐसे भी जा रही है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल द चाइल्ड इज थ्रोइंग द बॉल ऑन द वॉल, है ना। हम अलग अलग एंगल से जब बॉल को थ्रो करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि बॉल किस तरफ जाएगी। अगर बच्चा बॉल ही नीचे से लगा रहा है, वो ऐसे जाएगी, या सीधा ऐसे भी जा सकती है, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। बट बेसिकली जब बच्चे ने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, बच्चे ने ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी ऐसे, वो एक मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचेगी। उसके बाद मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो खुद क्या है, नीचे आनी शुरू हो जाएगी। और सामने मान लो कोई और बच्चा खड़ा है, ये बच्चा खड़ा है सामने, उसने यहाँ पे कैच कर ली। बेसिकली कैच कैच हम ऐसे ही खेलते हैं, एक बार जो बॉल है बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती है, एंड देन क्या है, वो नीचे आनी शुरू हो जाती है, इसी कारण बच्चा कैच कर पाता है। अगर ऐसा ना हो, बॉल ऐसे जाए, हाईएस्ट पोजीशन के पहुंच के ऐसे ही आगे की आगे मूव करती रहे, बच्चा यहाँ पे, उसका तो हाथ ही नहीं पहुंचेगा, है ना। और ये चीज पॉसिबल भी नहीं है फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। तो जो ये वाला हमारे पास बेसिकली जो ये काइंड ऑफ मोशन आता है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। बच्चे कहाँ पर है, अर्थ प्लेनेट पे है, अर्थ पे खड़े हैं बच्चे, ये तो होगा मून के ऊपर, जो ये वाला है सीधा सीधा जाएगी। अगर अर्थ पे है तो बच्चे ने यहां से फेंकी, ऊपर गई और नीचे आ जाएगी, है ना। तो ये चीज हो जाएगी। अब ये बच्चे अगर बेटा अर्थ प्लैनेट पे खड़े हैं, तो अर्थ प्लैनेट पे क्या चल रही है हमारी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करते थे क्लास 9 में, इफ यू रिमेम्बर दैट, राइट। तो बेटा जब इस बच्चे ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, उस वक्त भी इसके डाउनवर्ड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी। जब बॉल यहाँ पर पहुंची तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही थी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, मैक्सिमम हाइट को मान लो हमने एच का नाम दे दिया, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। यहाँ पर भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जब ये सामने वाला बच्चा कैच कर लेगा उसको, तब भी ऐसे ही लगेगी। क्या ये पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग जाए? नो। क्योंकि अगर ऐसा हो फिर तो धरती हमको भी उछाल के क्या है, स्पेस में ही फेंक देगी, सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा, फिर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको क्या है, मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है, मोशन इन अ प्लेन, या इसके अलावा इस और नाम से जाना जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। सीधी सी बात है, ये ग्रेविटी के अंडर ही चल रहा है मोशन, बाहर तो चल नहीं रहा। ग्रेविटी है तभी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के नीचे आई है, वरना ये आनी नहीं थी। अब ये प्लेन के ऊपर क्यों है, देखो पिछला चैप्टर याद करो बेटा, पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये मेरे पास गाड़ी है, मेरा खुद का टांगा है ये, ठीक है, मेरा पर्सनल गाड़ी, ये जो मेरी प्यारी सी पर्सनल सी गाड़ी है, पाई की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। अब या तो ये स्ट्रेट लाइन में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, या ये स्ट्रेट लाइन में वाई डायरेक्शन में मूव कर रही थी। लेकिन जो ये वाला मोशन है ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मान लीजिए यहाँ पर इस बच्चे ने बॉल लगानी शुरू की, यहाँ पर इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट को अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो ये इस पॉइंट पे थी पहले, फिर ये इस पॉइंट पे आई। अब इस पॉइंट पे अगर आई है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन भी आई है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आ गई, बट वाई के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद जब मैक्सिमम हाइट का हमने देखा उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे थी, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पर आई सेम, फिर ये यहाँ पे पहुंची सेम। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक्स और वाई दोनों के अकॉर्डिंग क्या है, मूव की, राइट, इस तरह से। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मोशन इन अ प्लेन। अब अगर मैं यहाँ पर भी इसकी कर्व बनानी चाहूँ तो वैसी बनेगी जैसे कि हमारी यहाँ पर बनेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? बड़ा ही इजी सा यस मैम। कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूं। एक मिनट, मेन मेन सी चीजें हम रखेंगे अपने पास, फालतू की चीजें इरेज कर देते हैं, क्योंकि मुझे अपनी ये बनाई हुई फिगर बहुत सुंदर लग रही है। पहली बात तो मेरे से बच्चे ही बड़े सुंदर बने हैं, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी ड्राइंग सुंदर लगी है मुझे, तो मेरा मन नहीं कर रहा इसको इरेज करने के लिए। हाँ जी, आगे मूव करते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब देखिए, अगर मैं इसको यहीं पे दिखाना चाहूँ एक्स वाई प्लेन को, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? देखिए ये बच्चा यहाँ पे है, ये इसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में बोलते हैं कि देखो, ध्यान से देखो, जो अब तक हम कर रहे थे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, बच्चा बिल्डिंग पे खड़ा है, बिल्डिंग पे खड़े बच्चे ने क्या किया, ऊपर की तरफ बॉल को उछाला, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो नीचे आ रही थी, तो थोड़ा सा फोर्स वो इस तरफ लगा रहा था आगे की तरफ। इस वाले में तो बच्चे ने सीधा ही आगे की तरफ इसको कैच करवाना है, तो आगे की तरफ तो मारेगा ही, राइट हैंड साइड तो मारी गई ताकि ये कैच कर ले। सिर्फ इस तरफ ही नहीं फोर्स लगी, ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाई है ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ठीक है। अब इसने अगर फोर्स लगाई है, फोर्स लगा के अगर इस बॉल को फेंका है, तो इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, राइट। मान लो वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है, u। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर क्या है, u। अब देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या किया था, जहां पर हमारा थीटा बन रहा है जिसके साथ, वहां पर हमारे पास जो बीच वाला वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा एंगल आएगा यहाँ पे, u cos थीटा, और सामने वाला क्या आएगा, u sin थीटा। बच्चे ने आगे की तरफ बॉल फेंकी और ऊपर की तरफ भी फेंकी है वाई के अलॉन्ग, तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में फेंकी है, और उस वक्त इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। तो यहाँ पर अगर हम थीटा यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा u cos थीटा, यहाँ पर बन जाएगा u sin थीटा। क्लियर? ये वाली चीज को मैंने यहाँ पर जूम करके बता दी, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। अब ना हम, हाँ जी बेटा, नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। ओके, तो ड्यू टू नेटवर्क इशू क्लास एक बार के लिए बंद हो गई थी, तो मुझे मेरी प्यारी सुंदर सी फिगर काश मैंने सेव की होती, हाँ दोबारा बनानी पड़ेगी। चलिए हम दोबारा से मेहनत करेंगे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। तो ये रही एक प्यारी सी बच्ची, ये रहा एक प्यारा सा बच्चा, दोनों खेल रहे हैं। इस बच्ची ने इस बच्चे की तरफ बॉल फेंकी इस तरह से, देखिए कहाँ आप सुंदर बनी, बिल्कुल ही अच्छी बनी। यहाँ पर पहुंची बॉल, ये मैक्सिमम हाइट, फिर यहाँ पर पहुंची, ये पहुंच गई, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है इस तरह से।
लेट मी ट्राई करिए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये रहा। अब हर बार क्या है, नीचे क्या लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। और हमने कहाँ तक कर लिया था कि जो बच्चा है इसने इस डायरेक्शन में भी वॉकिंग की और ऊपर की तरफ भी उछाली है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारा इस डायरेक्शन में यू चल रहा है। तो जहां पर हमारा थीटा है, यहाँ पर थीटा बन गया, तो थीटा वाली कंपोनेंट पे हमारे पास आ जाता है यू कॉस थीटा। तो दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाता है हमेशा, यू साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के अलग अलग टर्म्स निकालनी है। अब एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यू होगा वो यू एक्स होगा। जैसे ए के वाले में ए एक्स होता है, वो तो आ गया यू कॉस थीटा। यू वाई क्या आएगा, यू साइन थीटा। ये तो पता ही है हमें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हमें पता लग गया था कि ये वाली जो टर्म होती है वाई वाली साइड ये यू वाई होती है, जो एक्स वाली साइड होती है ये यू एक्स होती है। ठीक है, ये चीज तो हमारी क्लियर होगी। अब देखिए, यहाँ पर हरे बॉल की अपनी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन चल रही है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर इसकी अपनी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज जस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। ठीक है, इसका तो ग्रेविटी के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे भी एक्स के अलोंग, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन हमारी जीरो है, लेकिन वाई एक्सिस में ये ग्रेविटी के ऑपोजिट शो हो रहा है। यहाँ पे भी ये ग्रेविटी के ऑपोजिट, यहाँ पे भी ग्रेविटी के ऑपोजिट, यहाँ पे भी। तो वाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव ऑफ जी आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में ऑपोजिट है। एक्स एक्सिस तो प्लेन दिखा रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखा रहा है, उसका तो ग्रेविटी के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ना तो वो ऑपोजिट दिखा रहा है, ना ही वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में दिखा रहा है, राइट। तो इस कारण हमारी जो एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन है वो जीरो है। अब अगर हमारी एक्स एक्सिस में डायरेक्शन जीरो है, हम ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी है इन एक्स एक्सिस या इन एक्स डायरेक्शन ही कह देते हैं, वो क्या होगी, कांस्टेंट। जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। हमें पता है ना, अगर डेरिवेटिव हम 2 का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास टर्म जीरो आ जाएगी डेरिवेशन में। उसी चीज से ले लो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक्स डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन जीरो आ रही है। यानी कि यहाँ पे भी बच्चे ने जिस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया, एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट ही आती रहेगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। लेकिन वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होगी, अब देखिए वाई एक्सिस पे यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम लग तो रही है, ऑपोजिट टू ग्रेविटी। फिर ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, जब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है तो वेलोसिटी का थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है ना। लेकिन देखो, अगर ऊपर ये चीज आ गई, नीचे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऊपर की तरफ तो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट तो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर करके मैक्सिमम हाइट पे आके वो नीचे आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी, लेकिन एक हाइट पे आके जीरो हो जाती है, फिर ये वापस से नीचे आ जाती है। तो उस केस में हम इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कंसीडर करेंगे, वाई एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे तो ये जीरो है, वी वाई यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या है, बार बार चेंज हो रही है। सो ऑन वाई एक्सिस हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू maximum height and at maximum height it becomes zero. However, after crossing the maximum height it starts decreasing.
यही चीज हो रही है, ये उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही थी वाई डायरेक्शन में, फिर ये बढ़ गई। उल्टा हुआ है। ध्यान से देखो, अब मैं इस चीज को ना आपको मैथमेटिकली समझाती हूँ। देखिए, जब इस बच्चे ने इस बॉल को थ्रो किया उस वक्त इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने लगी, ऑब्वियसली यहाँ पर आके ये 0 हो रही है, तो ये स्लो होगी। ये तो होनी यहाँ पर 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, और 7 मीटर पर सेकेंड पर होते होते ये एकदम से क्या है 0 होगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आके 3 होगी, कम हुई, फिर ये यहाँ पे 0 हुई, फिर ये बढ़नी शुरू हुई, 0 से 3 आई, 3 से वापस 5 आ गई। ये लॉजिकल है ना। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी जो है यहाँ पर हमारे पास सर्कल करके हम ये चीज कहेंगे, जो ये वेलोसिटी है यहाँ पर डिक्रीज होगी। हम अभी तक जो कर रहे थे वो वन डी मोशन में कर रहे थे, उसमें ये चीज पॉसिबल थी कि पहले तो वो कम होगी फिर जाके बढ़ेगी, लेकिन इसमें ये चीज हमारी उल्टी होगी, क्योंकि ये कौन सा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। दो प्लेन आ गए ना, एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास 2D मोशन आ गया। समझ में आया यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. इजी लगा यहाँ तक प्रोजेक्टाइल मोशन? हाँ जी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बेटा हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है कई बारी। डेरिवेशन ये नहीं कि सारी की सारी आएगी। कभी कह देंगे मैक्सिमम हाइट निकाल के बताओ, आपको कंडीशन दे दी। फिर कभी कह देंगे आपको टाइम पीरियड निकाल के बताओ, ठीक है। कभी कह देंगे कि वी एक्स कॉन्स्टेंट क्यों है। तो ये सारे के लिए हमें एक बार सारी की सारी डेरिवेशन की गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे डेरिवेशन की गो थ्रू होते हैं। आज शायद मैं दो कंपोनेंट्स ही करवा पाऊँ आपको, एक्स की दो चीजें ही बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप चाहे थोड़ा थोड़ा करके करो, बट अच्छे से करो, ठीक है। अब ये मेरा प्रोजेक्टेड मोशन देखो, फिर से नहीं अच्छा बना, किस्मत ही खराब है ना। अब ये मेरा बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर। अब इसमें हम देखो पहले बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कॉमन सी बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। देखिए, यहां से यहां तक जब ऑब्जेक्ट गया मैक्सिमम हाइट तक, ये है हमारी मैक्सिमम हाइट एच, यहां तक इसने कुछ ना कुछ टाइम कवर किया। फिर जब भी ये वापस आया दूसरे बच्चे के पास, तब तक भी इसने कुछ ना कुछ टाइम किया। यहां से यहां तक पहुंचने में, इस पूरी फ्लाइट में हवा में ये जितनी देर रही है दूसरे बच्चे के हाथ में आने से पहले, उस टाइम को हम क्या कहेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो मैक्सिमम हाइट से पहले का टाइम होता है और मैक्सिमम हाइट की सॉरी बाद का टाइम होता है, वो हमेशा क्या होता है, सेम। आप इस हाफ का निकाल लो, इस हाफ का सेम है, फिर दोनों को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास हमेशा कैपिटल टी से डिनोट होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको डिराइव करेंगे। अब उसके लिए क्या चाहिए हमें, हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में इसका मोशन कंसीडर करते हैं। मोशन कहने लगी थी मैं, देखो जुबान फिसलने लग जाती है जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं। एक्स वाई, हाँ जी, अगर हम वाई डायरेक्शन में इसका मोशन कंसीडर करें, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन उठाएंगे। अब ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, मैक्सिमम हाइट, इसको मैंने नाम दे दिया सी। हमने ए बी सी का फाइंड आउट करना है, या ए टू सी का हमने टाइम फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, ए टू बी पे जाएंगे। क्यों, मैंने क्या कहा था, इतना हिस्सा निकाल लो
बाकी का इंटू 2 कर देंगे। तो इस केस में, सिनेरियो में, पिछली बार हमने क्या किया, अभी यू वाई यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस जी है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, वी वाई क्या है, वी वाई हमने फाइंड आउट करना है, वी वाई हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा। क्यों? मैक्सिमम हाइट का ले रही है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, फाइनल तो यहाँ पर ये है ए टू बी की, तो ये तो यहाँ पर 0 ही है। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं स्मॉल टी से डिनोट करूंगी। ठीक है, अब हम लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन की थी ना सेकंड चैप्टर में, वो लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v y डायरेक्शन में हमारी 0 है, u है हमारा u साइन थीटा, a है माइनस जी, एंड टाइम ये रहा हमारा t। तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये टर्म इधर चलेगी 0 वाली साइड की तरफ, जी टी हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा, हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड, तो u साइन थीटा अपॉन g हो गया। फर्स्ट ए टू बी का हमारे पास ये आ गया, ए टू बी का, बी टू सी करेंगे सेम होता है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में हम t प्लस टी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g प्लस u साइन थीटा अपॉन जी, एड ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। so this is our time of flight. Is this the simplest way to determine or to derive the time of flight? मान लो आपको सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि आपने ए टू बी तो जाना ही नहीं, ठीक है, जाना कैसे है, सीधा ही ए टू सी, ये वाले तरीके से, ए टू सी के तरीके से, तब आप क्या करोगे, तब ऐसे ए टू बी जाके या ऐसे करना ही नहीं है मान लो। वैसे तो ऐसा कुछ आता नहीं है, बट स्टिल वी कांट टेक एनीथिंग, सो एट दैट टाइम मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे सॉल्व करना है। लेट मी इरेज इट। हाँ जी, जब हम ए टू सी में जा रहे हैं, हमें पता है ए टू सी में भी हमारे पास यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ए वाई क्या है, माइनस टी। अब ए टू सी जा रहे हैं तो टोटल टाइम टी लेंगे, ये वाला, तो टाइम हमारे पास है टी। ठीक है, इसमें अब हम वेलोसिटी तो ले नहीं सकते फाइनल, क्योंकि यहाँ पे तो आके वो वही हो जाएगी सेम इनिशियल जैसी, राइट। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, इस केस में हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक गया, जिस पॉइंट से शुरू हुआ, जिस पोजीशन से शुरू हुआ, वैसे ही एक सिमिलर पोजीशन पे वो वहां पे पहुंच गया है। तो ये चाहे शॉर्टेस्ट पाथ एक काइंड ऑफ, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जाएगा तो भी, तो ऐसे भी जाएगा तो भी, हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 आएगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन देंगे, एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि देखो ये ऊपर ऊपर जा रही है, फिर वैसे ही पोजीशन पे पहुंच गई 0। यू है यू साइन थीटा, टी है कैपिटल टी प्लस हाफ माइनस जी, टी है कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, 0 आ गया, यू साइन थीटा टी माइनस जी हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें से टी को हम निकाल देते हैं, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब देखिए हमारे पास दो सिनेरियोज आ रहे हैं, क्या आ रही है, इधर t इज इक्वल टू 0 और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। देखिए ये बात भी सही है कि t हमारे पास 0 हो सकता है, कब, जब ये बिल्कुल शुरुआत में, यहाँ पर हमारा t 0 था, तो ये भी है, लेकिन हमें ये कंडीशन तो देनी नहीं, हमने तो टाइम पीरियड निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो उस वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम आगे कंटिन्यू करें सॉल्व करने में, तो क्या आ जाएगा, हाफ जी टी, अब 2 इधर गया, 2u साइन थीटा, जी ऊपर था नीचे चला गया, g इज इक्वल टू ये रहा हमारा t। तो इस तरह से भी क्या आप निकाल सकते हो, जैसे भी मेथड से
आपको इजी लगता है आप वो मेथड ऑप्ट कर सकते हो। अगर हाफ का निकाल के चलना है हाफ का निकाल के चले जाओ, अगर फुल का निकालना है फुल का भी निकाल सकते हो। बट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल आए सीधा फॉर्मूला फिल इन करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। जी क्या है 9.8 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. अब आगे करते हैं। आगे हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास आगे बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत ऑप्शंस है, जो मर्जी करो। जैसे कि अभी हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे। मैक्सिमम हाइट मींस माउंट एवरेस्ट पे नहीं जाना, प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट पे जाना है। माउंट एवरेस्ट पे जाके तो आप संन्यास ले लोगे, वो नहीं हमने लेना, उसके लिए पहले हमने पढ़ना है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें, ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में देखेंगे, पहले एक्स डायरेक्शन का भी करेंगे, वो भी नहीं करना, वाई डायरेक्शन सबसे इजी होता है, पहले मैं वाई करवाऊंगी। अब मैं ए टू बी जा रही हूँ, ए टू बी जा रही हूँ, ए टू बी जाते जाते मेरे पास क्या आएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा सेम, बी वाई मेरे पास बी पे 0 है, ए वाई मेरे पास -g है, एस वाई यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगी ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच आएगी, जो मैंने पीछे रेड कलर का लिखा था, मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट एट वाई। तो इसको अब मैं अगर फिल करना चाहूँ तो कौन सी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में फिल करूंगी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब देखो वी स्क्वायर तो ये रहा हमारा 0, माइनस यू आ गया यू साइन थीटा की स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी, एंड एस ये रहा एस वाई दैट इज एच। तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2gh। अब h ये माइनस से माइनस कैंसिल, h क्या आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट। Yes, ma'am. अब इसके नीचे आप No, एम ए, ma'am. आप यहाँ पे एम ए एक्स भी लिख सकते हो, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, मैम. एक चीज और होती है, मैं आपको वो टर्म बता देती हूँ। ठीक है, वो क्या होती है, जैसे कि अभी तो हम सारा वर्टिकल का कर रहे हैं ना, जो ए टू सी पोजीशन है वो वर्टिकल तो ये हो गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, सारा कुछ हो गया। जो वर्टिकल होता है हमारे पास वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि ए टू सी, जो मैंने ये ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ करी थी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, और इसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आती है अभी, इसका हमारे पास ना एक्चुअली थोड़ा सा काइंड ऑफ फॉर्मूला सा होता है, हम ये कह सकते हैं। एक मिनट तो मुझे इसे इरेज करने दो। फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आपके लिए इजी भी हो, डिपेंड ऑन यू। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज है जो हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल है। तो जब हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास यू एक्स क्या, यू कॉस थीटा, ये रहा वाला यू एक्स, यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा था, राइट। फिर ए एक्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास 0 थी, क्योंकि वो जी के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं हो रही थी। फिर है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, वो हमने आर के साथ डिनोट किया, तो वो हमारे पास आर आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये हमारे पास कितनी है, अभी निकाला है ये, है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, आर, यू क्या है, यू कोस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए की वजह पे हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, एंड यहाँ पे टी स्क्वायर चाहे फिल करो ना करो ये सारी टर्म 0 है। तो आर क्या आ गया, यू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब 2u को मैं इधर उधर ना करूँ, इसको इधर ही ले आओ, मतलब कि u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पास खुली छूट है। तो अभी तक हमने 3 डेरिवेशन कर ली है, मिनी डेरिवेशन, 3 की वैल्यूज निकालनी है। टाइम की क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की बताओ बेटा क्या थी वैल्यू। 2u sin theta upon g। यस, तो यू साइन थीटा अपॉन जी। एंड मैक्सिमम हाइट कितनी निकालनी थी, u square sin square theta upon 2g। हाँ, एंड रेंज कितनी निकालनी थी, u square sin 2 theta upon g। हाँ, साइन 2 थीटा को आप बोल के वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आज आपको 3 मेरी डेरिवेशन करवाई हैं, इनको आप घर पे 2-2 बार सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि पहली बार सॉल्व करने पे तो समझ ही आता है, बाद में पता चलता है कि हाँ अच्छा इसको ऐसे ऐसे करके फिर याद होनी शुरू होती है। फिर इसके बेसिस पे आपने किया है सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज जिसमें पूछी गई हो वही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल बुक में से सॉल्व नहीं करना। आज फिजिक्स का मैंने इतना ही करवाना है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो बस अब मैं थोड़ी देर में डाउट्स देती हूँ,